प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज क्वेश्चन में। और फार्माकोग्नोसी का जो कि सिलेबस है आपके डी फॉर्म और बी फॉर्म के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं आपके हर एग्जाम में, चाहे वो जीपैट हो, फार्मासिस्ट हो, आरआरपी हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो। तो इसके आज हम इसके 6 पार्ट, इसका 5वां पार्ट लेकर आए रहे हैं और 5वें पार्ट में हम फिर से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए उठा लीजिए पेन और पेपर और बताइए कि आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया। तो क्वेश्चन पहला आपके सामने ये रहा कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ट्रेगाकैंथ शुड बी। आपका जो ट्रेगाकैंथ है उस ड्रग का मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। आपके सामने चारों ऑप्शन है, एक बार आप देख लीजिए। राइट ऑप्शन को चूज कर लीजिए आप लोग। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी हाँ, एकदम सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, लेस नॉट मोर देन 15%। 2, द मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ हाइड्रस वूल फैट इज। यस, राइट ऑप्शन इज बी, 34 to 40% degree Celsius, not 40%. The viscosity of Newtonian liquids can be determined by 3. The right option is a capillary viscometer method से। 4, the viscosity of non-Newtonian liquid, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, non-Newtonian liquids can be determined by 4. This is determined by the option number D is correct, rotating viscometer. 5, the volatile oils are, कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। 6, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस मीन्स किधर, राइट की लेफ्ट किधर, याद होगा आपको, पढ़ाया आपने। जी हाँ, इसका सीधा मतलब होता है रोटेशन टू राइट साइड, सी इज करेक्ट। 7, लीवर रोटेटरी मीन्स जस्ट उल्टा कर दीजिए, अब इसका भी कुछ बताने की जरूरत है। रोटेशन टू लेफ्ट साइड यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 8, ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाई 8, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पोलरीमीटर। 9, द वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ऑफ एजवाइन इज, कितना होना चाहिए? It is not less than 2%, option number D is correct. 10, one of the following parameter is not used in the quality control of crude drugs. 10, and the right option is D, water soluble as, insoluble as. 11, the acid insoluble as is helpful in determining the. 11, and the right option is A, excessive sand mixed with drag. 12, the acid insoluble as content of senna should be. 12, and the right option is B, not more than 2%. The total ash content of ginger should be 13, and the right option is C, not more than 6%. 14, the total ash content of cinchona should be 14, and the right option is D, not more than 4%. 15, the non-volatile ether soluble extractive volume represent. 15, and the right option is A, fixed oil and resin. 16, the principle of separation of thin layer chromatography is. 16, and the right option is B, absorption. 17, RF means का मतलब क्या होता है? 17, and the right option is D, retardation factor. 18, SPTLC का फुल फॉर्म क्या होता है? 18, जी हाँ सही है इसका, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 19, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ एसपीटीएलसी का सेपरेशन कैसे प्रिंसिपल होता है, किस बेसिस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो जी हाँ बिल्कुल सही है, वो एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 920, द पार्टिकल साइज या साइज ऑफ द सैंपल स्पॉटेड ऑन द एसपीटीएलसी प्लेट शुड बी नॉट मोर देन, कितना साइज होना चाहिए जो स्पॉट बनाते हैं हम लोग, उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 20, जिसका सही ऑप्शन है बी, 1 mm इन डायमीटर। 21, द कॉलम क्रोमेटोग्राफी व्हेन स्टेशनरी फेज इज लिक्विड इट इज टर्म्ड एज। 21, and the right option is A, column partition chromatography. 22, gas chromatography was introduced by. 22, and the right option is C, James and Martin in 1952. 23, the principle of separation in gas liquid chromatography should be. 23, and the right option is B, partition. 24, the compound to be analyzed by gas chromatography should be. 24, and the right option is D, volatile and thermostable. 25, which of the following gaseous is not employed as mobile phase in gas volatile chromatography? 25, and the right option is the carbon dioxide, CO2. 26, which of the following is not used as the detector in gas chromatography? 26, and the right option is B, nitrogen detector.
27 to overcome the problems of badly tailed peak in the gas chromatography, the techniques used is called as 27, and the right option is derivation, ठीक है, derivation, ऑप्शन नंबर सी। 28 द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ कितना होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज कितना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, 200 से 400 इसको एवरेज बोलते हैं, लेकिन सटीक जो इसका रेंज होता है जी वो है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूवी की स्पेक्ट्रल रेंज की बात हो रही है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो हमारा 185 to 380 आप मान सकते हैं, 200 से 400 के रेंज में बीच में यही है। 28 से एक सही है, 28 का। 29 द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कितना होना चाहिए, इंफ्रारेड थोड़ा सा हाई स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका जवाब आप पता है, इसका रेंज कम होता है, इसका जो 3 से 40 माइक्रोमीटर एन से काफ़ी ऊपर होता है। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ बायोसी मेथड, इसमें कौन सा बायोसी मेथड नहीं है। 30 तो जिसमें जी हाँ टाइट्रेशन मेथड जो होता है वो बायोसी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ये रहे आपके आंसर। और ये है स्टूडेंट दिव्या टोरने जी, जो कि कांधार महाराष्ट्र से हैं, इनका कॉलेज है कांधार कॉलेज ऑफ फार्मेसी। बहुत अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन का कॉन्ग्रेसी का थैंक यू सो मच दिव्या जी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे एक लर्न एंड अर्न कॉन्सेप्ट के साथ और भेजना चाहते हैं हमको MCQ क्वेश्चन, तो आप आज ही भेज दीजिए, रजिस्टर करिए gpad.kslpharmacy.com के साथ, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास सबके पास है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।